आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं बिना नोटबुक के, बिना रजिस्टर के क्यों बैठी हूँ? इसके पीछे का रीज़न ये नहीं है कि मैंने आज डीएस नहीं पढ़ा है, इसके पीछे का रीज़न ये है, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और उसके साथ डीएसए भी करती हूँ। तो बहुत लोगों को डाउट होता है, मैंने नोटिस किया है कि डीएसए कैसे करेंगे? अगर एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, तो एग्ज़ाम में कैसे मैनेज करेंगे डीएसए को? तो मैं इसमें यही डिस्कस करने वाली हूँ कि डीएसए के साथ आप एग्ज़ाम को कैसे मैनेज करो? या ऐसा बोलो एग्ज़ाम के साथ डीएसए को कैसे मैनेज करोगे? तो कि डीएसए आपको करना है ना अप्रॉक्सिमेट हर स्टूडेंट जो भी जिसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसके भी एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, तो क्या होता है सुबह का टाइम ना बिल्कुल फ्री जाता है। आप कुछ भी कर लो, इतने सारे काम होते हैं सुबह के टाइम, आप कैसे भी करके वेस्ट कर ही देते हो 11 से 12 बजे तक, 11 तक अप्रॉक्सिमेट आप कर ही देते हो। तो मेरा मानना ये है अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उस टाइम थोड़ा-सा जल्दी उठ जाओ, 5 या 6 बजे उठ जाओ, उसे 6 से 8 बजे तक अगर आप 2 घंटे भी दे पाते हो अगर आपके एग्ज़ाम को टाइम है 1 हफ्ता है या 3-4 दिन है, मैं उसकी बात नहीं कर रही 1 दिन पहले की, जिस दिन एग्ज़ाम है उसके 1 दिन पहले की, मैं उसकी बात कर रही हूँ जब आपको 1 हफ्ता है। तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो सुबह 5 बजे उठ गए, 6 बजे उठ गए, 2 क्वेश्चन लगा लिए, को एलडीएसी के और कर लिए। मैं इसलिए बता रही हूँ, आप मेरी वीडियोज़ देखोगे जो जिसमें मैंने अपने स्टडी प्लान दिखाया है आपको कि मैं कैसे-कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे डीएसए करती हूँ, तो उसमें मैं यही करती हूँ। मेरे एग्ज़ाम्स अभी रिसेंट में भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए मैं बता पा रही हूँ आप लोग को कि कैसे कर सकते हो आप। मैं सुबह उठ जाती हूँ, सुबह जल्दी उठ लेती हूँ और 8 बजे तक एप्रोक्सिमेट मैं पूरा मतलब डीएसए का पढ़ लेती हूँ और ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, 2 क्वेश्चन कर पा रही हूँ क्योंकि अभी नोटिस करे होंगे मैं ज़्यादा क्वेश्चन को टारगेट कर ही नहीं पा रही हूँ। मेरे को क्योंकि एग्ज़ाम्स को भी फोकस करना होता है। एग्ज़ाम्स भी मेन है हमारे लिए, तो एग्ज़ाम को करना है इसलिए और डीएसए भी करना है। तो मैंने सोचा कि सुबह उठ गए, सुबह हो गया 8 बजे तक, फिर 8 बजे के बाद मैं वीडियो बना लेती हूँ। हाँ, कभी-कभी ये हो जाता है कि सुबह वीडियो नहीं बना पाई हूँ, तो शाम को बना लेती हूँ। फिर उसके बाद हाल के रिकॉर्ड करके फटाफट से पोस्ट करना होता है। मेरा काम ये इसलिए होता है क्योंकि पूरा दिन मैं ये नहीं कर सकती ना वीडियो बना के पोस्ट करने में पूरा टाइम वेस्ट कर दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं क्या करती हूँ अगर ऐसा हो जाता है कि 8 बजे के बाद 9 बजे तक का मैं सोच के रखती हूँ 1 घंटा फिक्स है, मेरे को पोस्ट भी करना है, मेरे को चेक भी करना है वीडियो और मुझे अपलोड भी करना है। ऐसे सब कुछ मैं सोच के बैठती हूँ कि हाँ, मुझे ये टाइम इतना करना है अगर एग्ज़ाम्स है तो। फिर उसके बाद आप जैसे कि जो भी कर रहे हो 11 बजे तक वैसे भी आपका टाइम वेस्ट होगा, आप कर लो। फिर उसके बाद आप लोग फिर दिन भर पढ़ लो, जितना पढ़ना है अपना एग्ज़ाम्स का पूरा पढ़ लो। जितना पढ़ सकते हो 1 दिन में उतना पढ़ लो, फिर रात को अगर आधा घंटा भी निकाल पा रहे हो, सिर्फ आधा घंटा चाहिए आपको एक रिवीजन के लिए जो आपने डीएसए का सुबह टाइम पढ़ा है या आपको जो भी टाइम मिल रहा है ना फ्री आपने उस टाइम पढ़ के और रात को एक बार रिवीजन कर लो उसका। तो आपको ये है कि वो क्वेश्चन जो सेट हो जाएगा माइंड में। तो बस इतना क्लियर है अगर आपका एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपको डीएसए मैनेज करना है तो, डीएसए से मैनेज करते हो। बट अब मैं आप लोगों से बात करूँगी, लेकिन आप जैसे मान लो कि आज कल आपका एग्ज़ाम है और उससे पहले आप कैसे मैनेज करोगे डीएसए को? तो देखो, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ। क्योंकि मेरा तो ये है कि डीएसए डेली करना है, डीएसए करना मस्ट हो गया मेरे लिए, ठीक है? अब कैसे मस्ट है वो मैं जानती हूँ कि मेरा रीज़न क्या है कि डीएसए मैं कैसे कर लेती हूँ, ठीक है? बट मैं ये बताऊँगी मैं करती क्यों हूँ, कैसे हूँ, कब करती हूँ मैं? तो जैसे मेरा लास्ट टाइम होता है तो मुझे पूरा दिन रिवीजन के लिए चाहिए होता है, सुबह से लेके रात तक मेरे को पूरा रिवीजन चाहिए होता है। अगर 2 बजे तक भी मैं जगती हूँ तो 1 घंटा सोती हूँ या डेढ़ घंटा सोती हूँ, फिर उसके बाद उठ जाती हूँ सुबह कि तीसरी बार रिवीजन हो जाए, ऐसे मतलब थोड़ा-सा वो हैबिट में आ चुका है इसलिए रिवीजन करने की आदत है अभी। तो वो रिवीजन करती हूँ मैं उसे इसके बीच में अब मेरे को डीएसए को पढ़ना बहुत मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि रिवीजन के साथ फिर डीएसए को मैनेज करना और डीएसए में ये नहीं है, आपने रट लिया हो गया। मेरे को अब वीडियो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मेरे को रियलाइज़ेशन हुआ है कि कभी-कभी ऐसे वीडियो करते हैं ना, मैं बीच में करने लगी थी ये वाली चीज़ एग्ज़ाम्स की वजह से कि वीडियो देख ली है और उसके बाद वीडियो देखी, नोट्स बना रही हूँ और बाद में समझ रही हूँ। ऐसी गलती मैंने की है, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो। अभी स्लाइडिंग विंडो इन 2 पॉइंटर का पार्ट था तो मैं आपको बता दिया है, वो वाली वीडियो देख लेना। आई थिंक सो 89 डे है मेरा वो। तो वो देख लेना। उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ था कि नहीं ऐसे नहीं कर सकते हो। आपको क्वेश्चन को लॉजिक सोचना ही पड़ेगा। अगर आप सोचोगे नहीं तो आप आगे अपने माइंड को डेवलप नहीं कर पाओगे। तो तब से और उससे पहले भी मैं करती थी ये चीज़ें। तो आप क्या करो उस दिन एक क्वेश्चन ट्राई करो। ओनली 1 क्वेश्चन ट्राई करो। सिर्फ ट्राई करना है। ये नहीं है कि आपको आ ही जाएगा। आप ट्राई करो आधा घंटा या 1 घंटा अप्रॉक्सिमेट दो उस दिन। आप जितना दे सकते हो क्योंकि ये मेरे को पता है जिस दिन लास्ट डे होता है आपको डीएसए को टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक डीएसए ही नहीं होता, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, घर के काम होते हैं, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। बट डीएसए आपको करना है तो मैं यही बोल सकती हूँ कि आप 1 घंटा या आधा घंटा टाइम निकालो डीएसए को, बस ये पता होना चाहिए आपको कि आपने आज किया है। आज का दिन आपने वेस्ट नहीं किया। तो आप ऐसे में मैनेज कर सकते हो, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैं उस दिन सिर्फ़ 1 क्वेश्चन ही कर पाती हूँ, कैसे भी करके। और 1 क्वेश्चन कैसे करना होता है मेरे को पहले खुद से लॉजिक समझती हूँ, बहुत सारी मिस्टेक्स आती हैं। उस दिन तो इतनी सारी मिस्टेक्स आती है क्योंकि लॉजिक ही नहीं बन पा रहा ढंग से मेरा, फिर उसके बाद मेरे को लॉजिक नहीं बनता।
तो उस दिन मैं मजबूर होती हूँ कि वीडियो देखने के लिए, तो फिर मैं स्टडी की वीडियो देखती हूँ, उसके बाद मैं फिर करती हूँ, फिर समझती हूँ, तो 1 घंटा मेरा चला जाता है। और फिर उस दिन तो मेरी वीडियो ऐसे ही अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि और मैं आपको बता देती हूँ कल भी ऐसे होने वाला है, क्योंकि कल मेरा लास्ट डे होगा एग्ज़ाम से पहले का। तो उस दिन मैं एक ही क्वेश्चन ट्राई कर पाऊँगी, मुझे जितना पता है। तो कल भी ऐसे ही करने वाली हूँ मैं, तो इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ और आप लोग ऐसे मैनेज कर सकते हो। आई थिंक आपके लिए इतना सफिशिएंट है बताना कि आप मैनेज कैसे करो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है, तो आप ट्राई करो और डीएसए को कंटिन्यू रखो। बट आप लोग भूल गए हो, क्योंकि मैं अपना टारगेट बताना भूल नहीं सकती हूँ कि मैंने आज डीएसए में क्या पढ़ा। तो पहले तो मैं आप लोग को बताती हूँ मैंने आज डीएसए में क्या पढ़ा। तो मैं ये नोटबुक मेरे पास रखी थी, बट अभी 1 सेकंड उठा लूँ ज़रा। हाँ, मैंने आज क्वेश्चन किया था वेयर इज़ माय क्वेश्चन? हियर। सो मैंने आज 2 क्वेश्चन्स ट्राई किए थे। एक था लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद ऑलमोस्ट k डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स और सेकंड वन इज़ सबरेज विद k डिफरेंट इंटीजर्स। और ये दोनों सिमिलर क्वेश्चंस इतनी इजी है, बहुत इजी है। अगर आपने स्लाइडिंग विंडो के 2 पॉइंटर के बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, तो आपको इजीली आ जाएगा। तो मुझे समझ आ गए थे इसमें ब्रूट अप्रोच और ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच की सूडो कोड ही लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे समझ आने लगे थे। कोड में जब लिखती हूँ, जब मुझे नहीं समझ आता है और मेरे को याद रखना हो अगर हमेशा के लिए। सबरेज विद k डिफरेंट इंटीजर्स का भी सिमिलर है। अगर आप ब्रूट करोगे और ऑप्टिमाइजेशन वाला एक टेम्पलेट करके क्वेश्चन था जब मैंने पहले किया था, उसमें जो लॉजिक लगा था ना ऑप्टिमाइजेशन पे, सेम इसमें लगा है। तो कोई दिक्कत नहीं आई है, हो गया था फाइनली मेरा। आज सुबह ही पढ़ लिया था। हाँ, सुबह कर लिया है। और बट अभी मैंने कहा कि पहले आप लोग को डीएलसे और उसके बारे में बता दूँ, इसलिए मैंने नोटबुक का बाद में बताया। तो मैंने आज 2 क्वेश्चन्स किए थे, मैंने 2 क्वेश्चन्स दोनों थे स्लाइडिंग विंडो एंड 2 पॉइंटर के। तो शायद आज को मैंने आपको अपनी डेट चुकी हूँ और अब मैं पढ़ लेती हूँ, अपना एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लेती हूँ। एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है, क्या कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड रहो एंड टाटा बाय बाय।